हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। आज बाजार बहुत ही छोटे रेंज में एक्सपायरी खत्म कर दिया है और एक बहुत दिनों के बाद हुआ है कि आज बुल्स और बियर्स दोनों ही ठंडे पड़े हुए थे। 24,040 का करीब हाई बनाया। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, 24,060 जब तक क्रॉस नहीं करता अपसाइड का पोजीशन बनाना मुश्किल हो जाएगा। वहीं पे डाउन साइड हालांकि एक बार 23,950 के पास आया था, वहां से एक अपसाइड का ट्रेड बना, लेकिन आज बहुत छोटा रेंज था, तो इसलिए आज बहुत अच्छा कुछ ट्रेड मिला नहीं बाजार में। अब देखना यह है कि 24,060 के ऊपर निफ्टी निकल पा रहा है या नहीं। बैंक निफ्टी में आज भी प्रेशर बनता हुआ हमें दिख रहा था। निफ्टी पॉजिटिव था और बैंक निफ्टी नेगेटिव था। दोनों में अभी बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन चल रहा है। वहीं पे मैं थोड़ा वीकली चार्ट पैटर्न की बात पहले आज करना चाहती हूँ। वीकली में कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न जो हमें बनता हुआ दिख रहा है, दो तरह से चार्ट पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब या तो अपसाइड ब्रेक होगा या डाउन साइड ब्रेक होगा। एक पैटर्न बनता हुआ हमें ये दिख रहा है अप साइड में 24,500 या 24,400, जो भी इमीडिएट रेजिस्टेंस वीकली में है वो आप ले लें, और दूसरा ट्रेंड लाइन डाउन टू अप। अब ये धीरे धीरे आप देखो गैप कम होता जा रहा है। गैप कम दिख रहा है धीरे धीरे आपको, डाउन अप डाउन अप डाउन, फिर अप की शायद बारी आए 24,400 के पास जाए, फिर डाउन अप करें, और उसके बाद ब्रेक कहाँ करता है तो ये किसी को नहीं मालूम है। एक पैटर्न और बनता हुआ दिख रहा है। एक पैटर्न यहाँ पे जैसे वीकली में हम देखें, अप से डाउन आया 26,300 400 से करीब डाउन आया, उसके बाद एक लैग बना 24,600 के पास, फिर दूसरा लैग डाउन साइड बना, तीसरा भी बना, लेकिन इस बार एक डाउन साइड और बना दिया जो कि नहीं बनाता तो शायद ये डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट ही था, कंप्लीट कर चुका था। अब इसे करना था ब्रेक। इसी बीच न्यूज आ जाते हैं, यूक्रेन और ईरान का न्यूज आ गया। कुछ कुछ ग्लोबल न्यूज आता ही रहता है। कच्चा तेल $100 से ऊपर निकल चुका था, हालांकि अभी मैनेज्ड है, अभी बहुत नीचे आया है, 10-12-15% नीचे आ गया है कच्चा तेल। लेकिन अगर उस दिन कच्चा तेल $100 से ऊपर नहीं निकलता तो शायद इक्विटी बाजार पॉजिटिव रहता और ब्रेक भी कर जाता, लेकिन काम बिगाड़ दिया। 20 जुलाई वाला हफ्ता जो है वो थोड़ा काम यहाँ पे बिगाड़ दिया। डब्ल्यू पैटर्न कंप्लीट बनाया नहीं, कंप्लीट बन चुका था, अब ब्रेक करना था, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा डब्ल्यू पैटर्न भी बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो ट्रायंगल पैटर्न भी बन रहा है, डब्ल्यू पैटर्न भी बन रहा है। अब ब्रेक कहाँ करेगा ये समय बताएगा। जिधर ब्रेक करेगा उधर बाजार फिर वापस निकलेगा। हालांकि हमें थोड़ा सा पॉजिटिव यहाँ पे ब्रेक करता हुआ दिख रहा है। अब कल के लिए देख लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस निफ्टी में हो सकता है। रेजिस्टेंस क्लियर पता है 24,050 का लेवल। डाउन साइड का 15 मिनट टाइम फ्रेम पर आते हैं। ये ट्रायंगल पैटर्न आप लोग अपने चार्ट पे ड्रॉ कर लीजिएगा। जब तक ब्रेक नहीं करता है अप या डाउन, याद रहेगा। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखो, आज बहुत ही बेकार बाजार चला है, बहुत ज़्यादा बेकार। तो पहला रेजिस्टेंस क्लियर है यहाँ पे 24,050 से 24,060 का। ओके, ये देखो, ये जो कि आपको पहला रेजिस्टेंस यहाँ पे क्लियर है। 22 जुलाई से ये रेजिस्टेंस बनाकर रखे हुए हैं। सपोर्ट की बात करूं तो सबसे पहला सपोर्ट 23,950, जहां पे आज भी 2-3 बार आया बाजार और वहां से अपसाइड गया। बीच में और भी सपोर्ट बन रहा है, उस सपोर्ट को भी चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस देखें यहाँ पे 24,000 एग्जैक्टली, हालांकि 24,000 से ऊपर निकल भी रहा है, और ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस नहीं है। 24,010 निकलता है तो 24,040 की तरफ जा सकता है। ये रेजिस्टेंस क्रॉस करना आसान है, लेकिन इस रेजिस्टेंस को क्रॉस करना बहुत मुश्किल। आज नहीं हुआ, आज गया ही नहीं है, आज कॉल राइटर जाने ही नहीं दिए हैं। तो यहाँ पे दो रेजिस्टेंस हमें मिल रहा है अगर फ्लैट ओपन हो रहा है तो। अगर गैप अप ही थोड़ा बहुत ओपन हो रहा है 24,010 या 24,020 के पास, तो फिर हमें ओपनिंग में कोई ट्रेड नहीं मिलेगा, वेट करना पड़ेगा। थोड़ा सा रिट्रेस करता है, जैसे 23,950 960 के पास आता है तो वहाँ पे ट्रेड मिल सकता है, अगर आज भी आईटी साथ देता है। निफ्टी पॉजिटिव है, निफ्टी में ही बने रहना है अभी। बैंक निफ्टी, हालांकि बैंक निफ्टी का अब नया प्रीमियम भी शुरू हो गया, तो वहाँ पे बहुत ही कॉस्टली होता है। ज़्यादातर लोग निफ्टी और सेंसेक्स में ही काम करते हैं जब से बैंक निफ्टी का मंथली एक्सपायरी हो गया है। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की बात हमने कर ली, पहले सपोर्ट की बात हमने कर ली। अगर ओपन ही हो रहा है 23,960 के पास तो, और प्राइस एक्शन एक पॉजिटिव बनता है, तो हमें यहाँ से एक मौका मिल जाएगा 26,000 के ऊपर निकलने का।
ये जोन अच्छा रहेगा ट्रेड लेने के लिए। थोड़ा सा डाउन साइड आता है अगर इंट्राडे में तो भी यहाँ से ट्रेड लिया जा सकता है। इसके बाद सपोर्ट आपको होगा सीधा 23,900 के करीब में सपोर्ट बनेगा। उसके बाद का सपोर्ट ये बनेगा, ठीक है, जो कि यहाँ पे ब्रेक डाउन किया था, यही सपोर्ट बनेगा। ब्रेकआउट किया था इसी जोन में और ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लेकर ऊपर गया। ये सपोर्ट क्यों बनेगा? क्योंकि 23 जुलाई को ये ब्रेक डाउन दिया, उसके बाद डाउन साइड ही रहा, फिर ये नेक्स्ट 27 जुलाई को ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट करने के बाद सस्टेन किया और यहाँ से सपोर्ट लिया, इसलिए यहाँ पे 23,900 का सपोर्ट दिख रहा है। उसके बाद अगर 23,880 के नीचे गया, 23,880 तक हमें वेट करना पड़ेगा। और क्लोज कर दिया कैंडल एक 15 मिनट की 5 मिनट की कैंडल, ये जो गैप है ये गैप अप हुआ है, इस गैप को फिर फिल करने पूरा आएगा, ठीक है। 23,800 23,850 ये जोन फिर से वापस आ जाएगा, जिस जोन से बार बार बाजार में डिमांड आ रही है। तो डिमांड जोन वही 23,800 23,850 है, लेकिन फिलहाल हमें 23,900 23,950 पे कल सपोर्ट वहीं पे अगर मिल रहा है, प्राइस एक्शन पॉजिटिव होता है, वहाँ से 24,000 की तरफ एक ट्रेड बनाया जा सकता है। तो बिल्कुल कल जैसा मोमेंटम था आज भी वैसा ही मोमेंटम रहा, आज भी वही सपोर्ट रेजिस्टेंस रहा, सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस आज भी वही दिख रहा है। मैंने वीकली में जो पैटर्न बताया वो पैटर्न आप लोग भी अपने चार्ट पे मेंशन कर लीजिएगा। वो धीरे धीरे ट्रेंड लाइन और ये ट्रायंगल पैटर्न जो बना हुआ वो फिल होगा और किसी भी साइड ब्रेक करेगा। तो फिलहाल मुझे निफ्टी में यही चीज़ दिख रही है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बाय बाय।